एक तरफ नरेंद्र मोदी साहब लगे हुए हैं वन नेशन वन इलेक्शन की पूरी चक्रव्यूह रचने के अंदर, लेकिन कैसे उन्हीं को घेर करके उन्हीं के जो प्रदेश की सरकारें हैं उनके ऊपर भी ताला लटकने की नौबत आ रही है, उनकी सरकारें जाने की नौबत आ रही है। यह साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। अलग अलग सर्वे इस बात को बताते हैं। और एक तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं, भाजपा के नेता जब कांग्रेस के अंदर शामिल होने के लिए जा रहे हैं तो कितना बड़ा काफिला लेकर के जा रहे हैं। और एक काफिले की तस्वीर परेशान कर सकती है बीजेपी को, क्योंकि मुख्यमंत्री के काफिले में इतने लोग नहीं होते हैं। हजार हजार 1200 गाड़ियां लेकर के इकट्ठे होकर के सैकड़ों की तादाद में, हजारों की तादाद में लोग जो है वो इकट्ठा होकर के जा रहे हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, ये तस्वीरें बीजेपी को परेशान कर सकती हैं। देखिए जरा किस तरह से पहाड़ों की ऊंचाई से, गोलाई से जो है वो ये तस्वीर जो है वो शूट की गई है वीडियो। और करीब 1100 गाड़ियां लेकर के बीजेपी से कांग्रेस के अंदर नेता शामिल होने के लिए जा रहे हैं। कौन नेता है, कितने नेता हैं, ये मैं आपको बताऊंगा, लेकिन जरा पहले इन तस्वीरों को आप देखिए। और ये तस्वीर जो है वो योगी आदित्यनाथ, ये शिवराज सिंह चौहान को, साथ ही साथ सिंधिया साहब को और नड्डा साहब को, अमित शाह जी को, नरेंद्र मोदी को परेशान कर सकती है। देखिए जरा तस्वीरें किस तरह से जो है वो आपको काफिला यहां पर आता हुआ दिखाई दे रहा है, पूरा घूम करके यहां से और वहां तक। कितना गजब का नजारा है, देखिए। और ये इस तरह से जो मैसेजिंग होती है, ये नई मैसेजिंग अभी कांग्रेस ने सीखी है, क्योंकि अभी देखा है कि कई नेताओं को जो है वो हजार हजार गाड़ियों का काफिला लेकर के शामिल हुए हैं। तो एक नई तरह की राजनीतिक, नई तरह का मैसेज देने की, कुछ गाड़ियों को रोकना पड़ रहा है पीछे। आप वहां तक, जहां तक ये सड़क यहां से आ रही है, यहां से सड़क ऐसे सीधी, फिर ये ऐसे घूम करके और ये फिर सड़क ऐसे करके ये आ रही है, तो वहां तक गाड़ियां जो है वो नजर आ रही है। और इसी तरह से कई मिनट तक ये काफिला लगातार चलता रहा। ये देखिए तस्वीरें जो है वो अपने आप में बता रही हैं कि किस तरह से जो है वो काफिला निकल रहा है। और ये एक नई जो है वो राजनीति दिखाई दे रही है। बीजेपी के ऊपर प्रेशर बनाने के अंदर कांग्रेस कामयाब होती हुई दिखाई दे रही है। और ये अपने आप में बहुत अलग है, क्योंकि अभी तक ये होता आया है कि बीजेपी जो है वो कांग्रेस के ऊपर प्रेशर बनाती है। बीजेपी कांग्रेस को उसकी जो है पॉलिसी के अंदर घुस करके, उसके जो रणनीतियां हैं उसके अंदर घुस करके वो वार करने में बीजेपी आगे रही है। बीजेपी जो है वो नेताओं को तोड़फोड़ करने में आगे रही है। लेकिन चुनाव से पहले एक भगदड़ सी हम देख रहे हैं मध्य प्रदेश के अंदर, और लगातार एक नहीं, दो नहीं, कई सारे नेताओं का इसी तरह से काफिला दिखाई दे रहा है। बहरहाल ये तस्वीरें आपने देखी। अब मैं कुछ आपको खबरें दिखाता हूं, कुछ खबरें आप देखिए। और ये प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ जी के नेतृत्व में प्रभावित होकर के विधायक वीरेंद्र रघुवंशी जी, पूर्व विधायक भंवर सिंह शेखावत जी, गुड्डू राजा बुंदेला जी व सुश्री अंशु रघुवंशी जी ने हजारों कार्यकर्ताओं के साथ कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। तो ये कुछ कांग्रेस ने यहाँ पर फोटो लगाए हैं। और मध्य प्रदेश में 1200 गाड़ियों के काफिले के साथ में कांग्रेस में शामिल हुए सिंधिया के समर्थक, बीजेपी नेता। और इधर जो है वो पीयूष बबेले ने ट्वीट किया है, मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी ने भाजपा के 11 विकेट एक साथ उखाड़े। अब कौन किसका विकेट उखाड़ेगा, आखिरी बॉल पर कौन जो है वो विकेट निकालेगा या कौन छक्का मारेगा, ये तो आखिरी जो गेंद जब तक नहीं डलेगी तब तक तय नहीं हो सकता है। लेकिन हवा का जो रुख है उससे बहुत कुछ साफ हो जाता है। हवा का रुख क्या कहता है उससे बहुत कुछ साफ हो जाता है। और ये एक भाजपा के विधायक हैं रघुवंश, क्या कह रहे हैं जरा सुनिए। बड़े गंभीर आरोप लगा रहे शिवराज सिंह चौहान पर। निश्चित रूप से उठाना पड़ेगा। और ये बात मैंने उस दिन जिला कोर कमेटी की सीएम हाउस की बैठक में भी मुख्यमंत्री से निवेदन किया, जब मेरी उन्होंने मुख्यमंत्री की प्रभारी मंत्री द्वारा मुझे मूल भाजपाइयों को पीड़ित करने के विषय पर चर्चा की, और वो चर्चा करने को तैयार नहीं थे माननीय शिवराज सिंह जी। तो मैंने पीड़ित होकर वहीं कहा था कि भाई साहब मत भूलिए, सरकार बनाने के लिए केवल ये भ्रष्ट प्रभारी मंत्री की जरूरत नहीं पड़ेगी, मध्य प्रदेश के वोटर्स की जरूरत पड़ेगी, हम जैसे विधायक और सिपाहियों की जरूरत पड़ेगी। इतना कहने के बाद भी प्रभारी मंत्री के साथ मुझे 5 मिनट बिठा करके 3.5 साल में माननीय शिवराज सिंह जी या शीर्ष नेतृत्व ने उचित नहीं समझा।
अगर शिवपुरी विधानसभा से कांग्रेस आपको मौका देती है उम्मीदवार बनाती है तो आप तैयार हैं इसके लिए? मैं कह रहा हूँ ना कि जनता जनार्दन शिवपुरी शहर के लोग कोलारा जिला करेरा पिछोर में सब जगह सेवा करता हूँ। 2, 4, 6, 8 दिन में जो भी आपके सुझाव आएंगे जन सेवा के लिए मैं उस पर अमल करूंगा। और आप सब कहेंगे कि राजनीति आपके लायक नहीं है तो मैं राजनीति करूंगा भी नहीं, मैं जन सेवा करूंगा। क्या कारण है कि से आप सबके पर्याप्त सुझाव आ जाएंगे। आज से ये संदेश जाने के बाद सैकड़ों टेलीफोन आएंगे, सैकड़ों जगह से आप लोगों का मशवरा होगा। मैं भी अपने जो शुभचिंतक हैं जनसेवा में मेरी मदद करते हैं 100, 200, 500 लोगों को मैं भी टेलीफोन लगाऊंगा सब लोगों का सर्वसम्मति से। कांग्रेस का हाईकमान आपके संपर्क में है क्या? नहीं, मैंने कोई संपर्क आज दिनांक जैसे कल से आपका रूमर हो रहा है, नेताओं ने आपसे चर्चा की? नहीं, कोई टेलीफोन मेरे पास नहीं आया एक भी नहीं। गलत नहीं, ऐसा कोई नहीं, ना मेरी कोई देखते हैं ना मैंने निर्णय लिया। खैर ये तो बहुत भोली राजनीति कही जाएगी कि कोई ये कहे कि मैं अब टिकट नहीं लूँगा, चुनाव नहीं लड़ूंगा, केवल जनसेवा करूँगा। ये तो खैर निखालस राजनीति की बात हो जाती है। लेकिन अगर असलियत पर बात करें, अगर मुद्दे को जो है वाकई टटोल करके देखें, तो क्या ये साफ तौर पर नहीं दिखाई दे रहा है कि बीजेपी इस बार मध्य प्रदेश में पिछड़ती हुई दिखाई दे रही है? हालांकि बीजेपी ने, अगर मैं 2018 की अगर बात करूं तो 2018 में भी बीजेपी की सरकार वहां पर नहीं बन पाई थी, ये सच्चाई है। 2018 के अगर आप आंकड़े देखेंगे तो 2018 में 230 सीटों में से कांग्रेस को जो है वो 114 सीटें मिली थी। 230 में से कांग्रेस को 114 मिली थी और बीजेपी को 109 मिली थी। बहुत ज्यादा का अंतर नहीं था, ये सच्चाई है। एक जो है वो हल्के मार्जिन से ही कांग्रेस की सरकार बनी थी, लेकिन एक लंबी सरकार हराई भी थी, एक लंबी सरकार को हटाया भी था। 2018 के अंदर अगर सरकार बनी थी तो करीब करीब 18 साल का 15 साल का जो है शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी का जो शासन था उसको हटाया था। लेकिन उसके बाद में फिर जो है वो कोविड के समय पर सिंधिया जो है पलटी मारते हैं और सिंधिया के पलटी मारने के साथ 22 विधायक चले गए। 22 विधायक में से जो है वो फिर उपचुनाव जब होते हैं तो 28 विधायक फिर कुल मिलाकर के जो उन पर चुने जाते हैं। 28 सीटों पर उपचुनाव होते हैं। 28 में से 19 पर जो है वो बीजेपी जीती और 9 पर कांग्रेस जीती। तो सबको लगा कि चलिए सिंधिया के साथ में चलते हैं, सिंधिया के साथ में रहते हैं तो बहुत कंफर्टेबल मामला रहेगा। अब मामला जो है वो महाराज के साथ में रहेंगे, क्योंकि देखिए ये तो कोई दो राय नहीं है कि सिंधिया का कांग्रेस में कद था, इसीलिए जो है वो सिंधिया जो है वो राहुल गांधी के साथ बैठते थे, उठते थे, बैठते थे, खाते पीने उन्हीं के साथ चलता था, तो इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन जिस तरह से सिंधिया गए वहाँ से, और सिंधिया जब वहाँ से गए तो फिर उसके बाद में जो सिंधिया की पकड़ जो कांग्रेस में दिखती थी, सिंधिया की जो मजबूती दिखती थी वो दिखाई नहीं दी। और उसके बाद में लगातार फिर खबरें यही आती रही कि सिंधिया के समर्थक चले गए, सिंधिया के समर्थक छोड़ रहे हैं, सिंधिया के समर्थक कांग्रेस में जा रहे हैं, सिंधिया के समर्थक नाराज हैं। और दूसरा ये हुआ कि सिंधिया के आने की वजह से और सिंधिया के साथ में जो 20-22 विधायक आए उनकी वजह से अब टिकटों की खींचतान हो रही है। तो मध्य प्रदेश में एक अलग सी खिचड़ी जो है वो ऐसी पक रही है कि जिसको जो है वो चखने को जो अगर दिल करे तो चखे ना, अगर खाने को दिल करे तो खाए ना जाए। एक इस तरह की खिचड़ी बन गई है जो दिखने में तो दिखती है कि खिचड़ी है, सरकार तो है, लेकिन सरकार दिखाई नहीं दे रही। सरकार का जो एक रसूख, एक असर होता है वो दिखाई नहीं दे रहा है। खुद शिवराज सिंह चौहान, मैंने अभी 3-4 रोज पहले आपको एक एबीपी न्यूज़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो थे, तो शिवराज सिंह चौहान खुद अपने मुंह से कह गए कि नाराज भाजपा, शिवराज भाजपा और महाराज भाजपा, तो 3 भाजपा जो है वहां पर चल रही है। एक शिवराज भाजपा है, एक नाराज भाजपा है और एक जो है महाराज भाजपा है। तो सिंधिया की जो है वो कुछ समर्थक हैं, वो अपनी जो है एक अलग से भाजपा चला रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान एक लंबे समय से मुख्यमंत्री हैं तो उनकी एक अपनी भाजपा है, और एक नाराज वालों की भाजपा है जो इधर से भी दुखी हैं, उधर से भी दुखी हैं। वो दुखी वाले किधर तक जाएंगे और कांग्रेस उनको कितना जो है अपने अंदर लेगी, ये भी खैर अपने आप में एक बड़ा सवाल है। अब कुछ जो है वो हाल के अंदर जितने भी विधायक आए हैं मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे बड़ी जो चोट मारी, वो चोट जो है वो ये समझिए आप, शिवराज का विकेट ला करके दूंगा कांग्रेस में शामिल होने के बाद दीपक जोशी बोले, किस गेंद पर शिवराज की गिल्लियां बिखरेगी जानता हूं मैं। तो दीपक जोशी जब छोड़ करके आए, और दीपक जोशी जो है वो मध्य प्रदेश में बीजेपी के अंदर जो पहले मुख्यमंत्री रहे उनके बेटे हैं, कद्दावर नेता रहे, और
एक समय में जो है वो तूती भी बोलती थी, लेकिन उसके बाद में फिर जो है वो पकड़ धीरे धीरे ढीली होती चली गई। लेकिन शिवराज ने जिस तरह से किनारे किया और उसके बाद में जब ये शामिल हुए तो उन्होंने कहा कि मैं बुधनी सीट, जहाँ से शिवराज सिंह चौहान लड़ते हैं, बुधनी से, होशंगाबाद के पास में एक बुधनी सीट है, तो बुधनी सीट से भी अगर कांग्रेस टिकट देती है तो मैं बुधनी सीट पर लड़ करके भी वहाँ से भी शिवराज सिंह चौहान को हराने का दम रखता हूँ, ये जो उन्होंने कहा था। इसके बाद में मूंछ पर ताव देते हुए पूर्व डकैत मलखान सिंह कांग्रेस में शामिल, कहा ग्वालियर चंबल से होगी बीजेपी का सफाया। ये देखिए, ये सारे वो लोग रहे जो इस क्षेत्र से, ग्वालियर से, चंबल से, शिवपुरी से, गुना से, ये वो क्षेत्र से रहे जो पुराने कांग्रेस के नेता थे। शिवराज सिंह चौहान ये जब सिंधिया गए यहाँ से तो इनको लगा कि अब तो पूरी बीजेपी जो है वो कांग्रेस में जो है वो पूरी कांग्रेस बीजेपी के अंदर चली जाएगी, और सिंधिया गए हैं, महाराज के साथ में बहुत बड़ा जो है तबका चला जाएगा, तो सब लोग धीरे धीरे निकल गए। लेकिन अब सबको लग रहा है कि महाराज की तो हालत आज ये नहीं कि महाराज किसी को टिकट भी दिलवा पाए। अभी जो पहली 39 जो टिकट जो घोषित की गई हैं, इनके अंदर कुछ कई लोग ऐसे हैं जो महाराज के कट्टर समर्थक थे लेकिन उनको टिकट नहीं मिल पाई। और उसके बाद में अमित शाह जब गए भोपाल के अंदर, भोपाल में जाकर के उन्होंने जब अभी सम्मेलन किया तो सम्मेलन के अंदर अमित शाह को कहना पड़ा कि ये आखिरी नहीं है, जिनको टिकट मिल गया है वो भी ये मान करके मत चलिए कि आपको टिकट मिल गया, ये आखिरी है, अभी आखिरी समय तक जो है फेरबदल हो सकता है। तो बीजेपी ने कुल मिलाकर के एक पानी में पत्थर मार करके तरंग चेक करने की कोशिश की कि कहाँ तक जो है करंट उठता है, कहाँ तक विरोध के सवार उठते हैं, फिर उसके बाद में इधर उधर लोगों को एडजस्ट किया जाएगा। तो ये सारे लोग हैं, और ये तो ग्वालियर चंबल का जो इलाका है ये तो अलग प्रकार की राजनीति के लिए और अलग प्रकार के जो है सामाजिक व्यवहार के लिए पहले से ही मशहूर रहा है। अब इसके बाद में एक चीज़ और देखिए, कोलारस से जो है वो वीरेंद्र रघुवंशी और भाजपा के दिग्गज नेता भंवर सिंह शेखावत, यूपी में 2 चुनाव हार चुके चंद्रभूषण बुंदेला और जिला पंचायत सदस्य मालती खटीक और प्रभुदयाल खटीक कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। तो कांग्रेस में शामिल होने की खबरें तो आपको इतनी मिल जाएंगी, गूगल पर आप जरा सा क्लिक करिए। एक खबर और देखिए, एमपी में बीजेपी को एक और झटका, सिंधिया के करीबी राकेश गुप्ता आज कांग्रेस में शामिल होंगे। तो क्विक जो खासम खास थे, अब देखिए ये राकेश गुप्ता हैं और सिंधिया के साथ में, महाराज के साथ में बैठे हुए हैं, तो एक अलग लेवल का जो है वो कद था। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे जो है लोग निकलते चले गए। एमपी में बीजेपी को झटका, सिंधिया के साथ बीजेपी में शामिल हुए बैजनाथ यादव कांग्रेस में वापसी। तो बैजनाथ यादव भी जब आए थे तो 1000-1200 गाड़ियों का काफिला लेकर के ये भी आए थे। तो वहीं से ये मैसेज जो है वो देने की एक शुरुआत हुई। और एक चक्कर और है बीजेपी के लिए, एक समस्या और है। एक समस्या तो ये है कि कुछ लोग छोड़ करके जा रहे हैं, दूसरी एक समस्या ये है कि अपने लोगों को रोकना भी है, और तीसरी समस्या ये है कि कैसे करके जो है वो ये दिखाया जाए कि आप महाराज के साथ हैं तो महाराज के साथ रहिए, आप नरेंद्र सिंह तोमर के साथ हैं तो नरेंद्र सिंह तोमर के साथ रहिए, आप जो है वो कैलाश विजयवर्गीय के साथ हैं तो उनके साथ रहिए। जैसे एमपी के अंदर 5 हेलीकॉप्टर दिए गए थे। आपको याद होगा कि 2017 के अंदर एमपी के चुनाव थे, तब योगी आदित्यनाथ चेहरा नहीं थे, उस वक्त में 5 हेलीकॉप्टर दिए गए थे। योगी आदित्यनाथ के पास भी एक हेलीकॉप्टर था, उसका मनोज सिन्हा जो कि आज जम्मू कश्मीर के गवर्नर हैं, उनके पास भी एक हेलीकॉप्टर था, केशव प्रसाद मौर्य के पास भी एक हेलीकॉप्टर था, दिनेश शर्मा के पास में भी हेलीकॉप्टर था। तो इस तरह से हेलीकॉप्टर दिए गए थे कि सब लोग जो है मुख्यमंत्री बन रहे हैं, सब लोगों के साथ में। अब उसी तरह से जो है पहली बार ऐसा हो रहा है कि जन आशीर्वाद यात्रा निकाली जा रही है, और जन आशीर्वाद यात्रा के लिए जो बीजेपी की एक स्टाइल रही है, एक गाड़ी निकालने की, एक यात्रा, एक रथ निकालने की, वो नहीं करके बीजेपी इस बार 5 गाड़ियां निकाल रही है। वहां पर 5 हेलीकॉप्टर थे, यहां पर 5 जो है वो यात्रा निकाली जा रही है। और 5 यात्राओं के जरिए आप देख रहे, चाहे उसमें पोस्टर में जो है वो जो गाड़ी के ऊपर जो पोस्टर छपे हैं, पोस्टर में जो है मोदी भी हैं, नड्डा साहब भी हैं, फिर उसके बाद में वीडी शर्मा हैं, और इधर आप देखेंगे तो शिवराज सिंह चौहान हैं, और नरेंद्र सिंह तोमर हैं, सिंधिया हैं, कैलाश विजयवर्गीय हैं, तमाम सारे नेताओं के जो है आपको तस्वीरें इसमें जन आशीर्वाद ये जो यात्रा है इसके अंदर आपको दिखेंगी। 5 गाड़ियां लगाई गई है। दूसरा, जब पूछा गया नरेंद्र सिंह तोमर से पूछा गया कि कृषि मंत्री हैं, वैसे कोई नहीं जानता हो तो, किसान आंदोलन के बाद लोग भूल गए इनको। तो नरेंद्र सिंह तोमर जो है वो कह रहे हैं कि इनसे जब सवाल किया गया कि क्या आपका चेहरा जो है वो शिवराज सिंह चौहान होंगे, शिवराज सिंह चौहान ही मुख्यमंत्री बनेंगे, तो उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी में सब नेता मिलकर के चुनाव लड़ेंगे और उसके बाद में सारे सवाल आते हैं,
अभी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है, आगे भी कोई शक ना रखे, कोई संशय ना रहे, चुनाव के बाद बीजेपी संसदीय दल तय करता है मुख्यमंत्री का नाम, तो रही सही कसर जो है वो यहां पर पूरी हो जाती है। इसीलिए जो है वो राजनीति के अंदर जब तक आप एक सीधी लाइन नहीं देंगे कार्यकर्ताओं को, तो कार्यकर्ताओं में कंफ्यूजन रहता है। कार्यकर्ताओं को पता नहीं होता है कि तोमर के साथ जुड़े रहने में फायदा है या सिंधिया के साथ जुड़े रहने में फायदा है। तोमर और सिंधिया दोनों गुना ग्वालियर से आते हैं और ये ही दोनों इसी क्षेत्र से जो है वो एक बार जो बीच में जब नाम चला था कि सिंधिया को जो है मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट किया जाए, सिंधिया को मुख्यमंत्री बना दिया जाए, तो उस वक्त में तोमर साहब बहुत नाराज हो गए थे कि इस इलाके में पूरी उम्र हमने लड़ाई की सिंधिया के साथ में, कांग्रेस के साथ में, और आज सिंधिया को ला करके हमारे ऊपर बैठा देंगे। तो फिर उसके बाद में वो आइडिया ड्रॉप कर दिया गया। बीच में करीब 1.5 महीने पहले जो है खबर चली थी, लेकिन उसके बाद में तोमर जो है खासा नाराज हो गए थे। लेकिन तोमर की वजह से और कई नेताओं की वजह से उन्होंने कहा कि हम जो है इस चीज़ को स्वीकार नहीं कर पाएंगे। और अब लड़ाई यही है कि 20-22 उनके विधायक है, 20-22 उनके विधायक के टिकट वहीं पर उतनी ही मिलनी है, कैसे मिलेंगी? तो ये सारी चीज़ है। और बीजेपी के लिए जो दिक्कत है वो दिक्कत एक ये भी है कि बीजेपी अब शिवराज सिंह चौहान ने अपना पूरा पिटारा खोला हुआ है, पूरा पिटारा खोला हुआ है। कभी जो है वो महिलाओं के बीच में जाकर के लाडली बहना की घोषणा करते हैं, कभी 1100 रुपये कहते हैं, फिर 1200 रुपये भी, 1250 भी, 1400 भी। लेकिन जो कांग्रेस यहाँ पर गारंटी कर रही है और फिर उसके बाद में उसका हवाला दे रही कि हमने कर्नाटक में करके दिखाया है, हम सेम टू सेम यहाँ पर भी करेंगे। और उसके बाद में पहले 5 गारंटियाँ दी गई कांग्रेस की तरफ से, 5 गारंटियों को बढ़ा करके फिर 11 वचन के रूप में फिर वो कर दिया कि कमलनाथ के 11 वचन। और इसमें जो खास वचन है वो देखिए आप, 1500 रुपये महिलाओं को देंगे हर महीने, 500 रुपये में गैस की टंकी। आपको जो है उत्तर प्रदेश में, बिहार में सिलेंडर बोलेंगे, लेकिन वहाँ पर मध्य प्रदेश में टंकी बोलते हैं, कि 500 रुपये में गैस सिलेंडर मिलेगा, 100 यूनिट की बिजली मिलेगी और 200 यूनिट तक बिजली हाफ रहेगी, 100 यूनिट तक फ्री रहेगी। किसानों के फसल माफ़ होगा और कर्जा भी माफ़ होगा, और किसान का जो है फसल कर्जा माफ़ होगा। कर्मचारियों की पेंशन योजना को, पुरानी पेंशन जो थी OPS, जिससे जो है हिमाचल में फ़ायदा हुआ। फिर उसके बाद में किसानों को 5 हॉर्स पावर बिजली का बिल माफ़ रहेगा, किसानों के पुराने सिंचाई के बिल माफ़ रहेंगे, 17% OBC का आरक्षण का लाभ मिलेगा, 12 घंटे सुनिश्चित सिंचाई बिजली का रास्ता साफ होगा, जाति जनगणना हम कराएंगे, किसान आंदोलन के मुकदमे जो है वो साफ किए जाएंगे। किसान आंदोलन के मुकदमे, अगर आप मंदसौर वगैरह की बात करेंगे तो मंदसौर में शिवराज सिंह चौहान के समय पर गोलीकांड हुआ था, जिसमें 5 जो है वो किसानों की मौत हो गई थी। 1-1 करोड़ रुपए शिवराज सिंह चौहान की तरफ से दिया भी गया, लेकिन वो मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा बना और अभी भी उस क्षेत्र के अंदर किसानों का मुद्दा जो है वो बड़ा मुद्दा है। प्याज की जो है वो खरीद नहीं हो पाती है, तो वो भी एक बड़ा मुद्दा वहाँ पर रहता है। तो बहरहाल कई सारे फैक्टर ऐसे हैं जो अभी भी जो है वो शिवराज सिंह चौहान के लिए, बीजेपी के लिए मुसीबत बने हुए हैं। दूसरी तरफ जो है वो कांग्रेस एक सहानुभूति बटोरने की कोशिश कर रही है कि हमारी सरकार थी, आपने सरकार बनाई, लेकिन उन्होंने धोखे से सरकार ले ली। कांग्रेस जो है वो इसीलिए जो है वो, और कुछ जो बीच बीच में सर्वे आ रहे हैं, ABP न्यूज़ का सर्वे आप उठाएंगे या उससे पहले इंडिया टुडे का सी वोटर का सर्वे उठा लीजिए, कोई भी सर्वे आप उठाइए, तो सर्वे भी बीजेपी के लिए कोई बहुत अच्छी बात नहीं कह रहे हैं। और इस सब बीच में जो है वो खबरें आ जाती है कि 1000 गाड़ियों के काफिले के साथ में फला नेता छोड़ करके चले गए, फला नेता छोड़ करके चले गए। बीजेपी ये मैसेज क्यों नहीं दे पा रही है? बीजेपी तो उल्टा इन चीजों के अंदर ज्यादा शार्प होकर के अटैक करती है। अमित शाह तो जो है उनकी जो रणनीति, तमाम तरह की जो बातें कही जाती है उनको चाणक्य कह दिया जाता है, लेकिन वो क्यों जो है खामोश दिखाई दे रहे हैं? सवाल ये है। तो बहरहाल शेयर कीजिए इस खबर को, लोगों तक पहुंचाइए। और क्या मध्य प्रदेश में वाकई हवा पलट चुकी है? क्या मध्य प्रदेश में वाकई ये लग रहा है कि जिस तरह से नेताओं की भगदड़ मची हुई है, तो अंदर खाने एक करंट जरूर है और अंदर खाने लोग इस बात को महसूस कर रहे हैं कि हाँ, यहाँ पर इस बार दाल नहीं गलने वाली है और इसीलिए यहाँ से रास्ता जो है वो नाप लिया जाए अब आगे की तरफ। आप बताइए, आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। इस वीडियो को खूब शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में जो बेल आइकन है घंटी है उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। और अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।